केसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नेता द्वारा की गई पत्रकार वार्ता की, अल्ताफ बुखारी के बयान की चर्चा करेंगे, एसएसपी कटरा द्वारा की गई बैठक की और जानेंगे कि एसक्रास्ट जम्मू में क्यों चलाया गया पौधारोपण अभियान। पर इस सब पर नजर डालने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर को सही समय आने पर दिया जाएगा राज्य का दर्जा, राज्यसभा में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ ने यासीन मलिक पर की बात, कहा जिन लोगों ने उन्हें अपने कार्यकाल में प्रतिबंधित कर जेल में डाला है वे कर रहे हैं उनके मामले पर राजनीति। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय चट्टा जम्मू में चलाया गया पौधारोपण अभियान। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 160वीं वाहिनी के सीईओ केडी जोशी मुख्य तौर से रहे उपस्थित। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा पुलवामा में किया गया एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने अतीत में कश्मीरी युवाओं की हत्या के लिए पीडीपी पर साधा निशाना। एसएसपी कटरा ने लोगों के साथ की बैठक, सुनी लोगों की समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन था। इस दौरान राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जानकारी देते हुए कहा कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि परिसीमन आयोग ने 14 मार्च 2022 और 5 मई 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को संसदीय और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों परिसीमन पर आदेश सूचित किए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्णय उसके बाद लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लिखित जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक आई बाढ़ के कारण 15 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन किसी के लापता होने की सूचना नहीं है। तीर्थ यात्रियों को खोज अभियान, बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, सीएपीएफएस और सरकारी अधिकारियों को तैनात किया गया था। यात्रियों को तुरंत सुरक्षा स्थानों पर शिविरों में ले जाया गया और आवास और भोजन उपलब्ध कराया गया था, जबकि घायल यात्रियों को निकटतम चिकित्सा सुविधाओं में ले जाया गया था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ ने यासीन मलिक पर बात करते हुए कहा कि यासीन मलिक का मामला अभी न्यायपालिका में है और जिन लोगों ने उन्हें अपने कार्यकाल में प्रतिबंधित कर जेल में डाला है और उनके मामले पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं मीडिया कर्मी से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला जेके सीए के मनी घोटाले मामले में दोषी साबित होते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलने पर खुशी जताई और यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया। बता दें, कई नए सदस्य भी आरएलजेपी में शामिल हुए, जिनका संजय सराफ द्वारा स्वागत किया गया। Let the court should decide on Mr. Malik's case. I have nothing to say more than that. It is in the court of, it is in the judiciary. I don't want to play politics over it. जो कल तक उसको बाहर में यहाँ जेलों में भरते थे, जो चीफ मिनिस्टर तब थे और आज जो दूसरी बात करते हैं, हम वो सियासत नहीं करते। कश्मीर की कौम को, कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार चाहिए। यू जस्ट डिस्कस दैट थिंग विद मी। आई एम रेडी फॉर दैट। जिसने गलत किया उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाए तो वी हैव नो इश्यूज। डॉक्टर फारूक साहब तो हम तो हर वक्त डिमांड करते हैं, आज भी आप कोर्ट नहीं करना चाहते लेकिन आप कोर्ट करना चाहते हैं। उनके अगेंस्ट में 114 करोड़ का फ्रॉड है क्रिकेट का। अगर लालू प्रसाद यादव जेल में रहेगा तो उसको क्यों नहीं जेल में भरते हैं? भाई, मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसमें क्लीन आ जाए, क्लियर करे पोजीशन क्या मसला है, इसके बीच में आगे पीछे इनका कोई आपस में रिलेशन है। आई एम पार्ट ऑफ द अलायंस एट दिल्ली, वी आर नेशनल अलायंस पार्टनर्स, बट एज पर जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, यहाँ पर दे शुड क्लियर। अगर एक के अगेंस्ट के घर में ईडी आता है, दूसरे ने खुलेआम हमारे क्रिकेटर्स बच्चों का पैसा लिया है और उस पैसे को अगर उस वक्त यूटिलाइज किया जाता, मेरे यहाँ 3-4 स्टेडियम होते, जो मेरे बच्चे दाएं बाएं हैं, हो सकता है वो क्रिकेट से उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता, वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से बनाते। आई विश कि द गवर्नमेंट शुड टेक stern action against all those people who are involved in any of the cases. शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय चट्टा जम्मू में आज पौधारोपण अभियान चलाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 160वीं वाहिनी के सहयोग के साथ चलाए गए इस पौधारोपण अभियान के दौरान विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर जेपी शर्मा तथा वाहिनी के सीईओ केडी जोशी मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस अभियान की पौधा लगाकर शुरुआत की। इस मौके पर डॉक्टर जेपी शर्मा ने कहा कि लगभग 1500 से करीब पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और गत वर्ष भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग के साथ इस तरह का
अभियान चलाकर पौधे लगाए गए थे, जो आज वृक्ष के रूप में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ पौधे लगाने भी बहुत आवश्यक हैं। ऐसे में इस तरह के अभियान समय समय पर चलाते रहना चाहिए। ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कृषि का एक विश्वविद्यालय है, चट्ठा में स्थित है, जम्मू में। यहाँ सीआरपीएफ के माध्यम से उनके साथ में मिलके ये प्लांटेशन का एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें जो है करीब करीब 1500 पौधे लगाने की योजना है। जो हमारा सारा रिसर्च फार्म है उसकी रोड के दोनों तरफ पहले भी हमने सीआरपीएफ के माध्यम से ये कार्य किए थे और बड़ी अच्छी बात है कि जो सारे पौधे पिछले सालों में लगाए गए थे वो भी सारे चल रहे हैं। तो इसमें नीम का है, बेल का है, करौंदा का, इस तरह के पौधे लगाए गए हैं और आज के समय में इस चीज़ की सार्थकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है और विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो समस्याएं पैदा हुई हैं वातावरण के प्रदूषण होने की, वो इसके लिए बड़ा ये अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरह के जब हमें काम मिलते हैं, ट्री प्लांटेशन और इस तरह के काम है, तो ये सब भी काम बखूबी निभाते हैं। और जिस तरह का सहयोग हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिला, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने साथ में मिलकर किया था, इस बार भी 1500 का लक्ष्य रखा है। तो ये सब हम आज प्रोग्राम किए हैं और हम धन्यवाद देते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। एसएसपी अमित गुप्ता की अध्यक्षता में कटरा वासियों के साथ बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, जिसमें कटरा वासियों ने कटरा की समस्याओं से एसएसपी अमित गुप्ता को अवगत कराया। साथ में जिस तरह नशा जिले के अंदर बढ़ रहा है उससे भी अवगत कराया गया। इसके अलावा कुछ दिनों के बाद हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उस पर चर्चा की गई। बैठक में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सहित विभिन्न राजनीतिक दल व पत्रकार भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो एक तो उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो लोगों को जागरूकता जो देनी थी, वो उसके बारे में हमने शेयर की वो चीज़ें। उसी दौरान जो लोगों ने जो प्रॉब्लम्स अपनी रेज की, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी कटरा टाउन की, उनको भी हमने सुना। जैसे कि लास्ट मीटिंग में जो डिस्कस हुआ था उसमें काफ़ी सारा काम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसा कि लोगों ने खुद ही उस चीज़ को अप्रिशिएट किया पुलिस के उस एक्शंस को। और उसके बाद आज जो चीज़ें उन्होंने रखी हैं उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी लोगों को काफ़ी जागरूक किया गया इस बारे में कि जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि कटरा एक ऐसा टाउन है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है इसकी, यहाँ माता रानी का दरबार है, तो काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है हर दिन यहाँ आते हैं। उसके अलावा भी जो कुछ लोग ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे नासर भी आ जाते हैं जिनके बारे में हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, उनके खिलाफ, चाहे जैसे लोगों ने यहाँ कहा नशे की बात उठाई, तो उसके खिलाफ भी काफ़ी सारे एक्शन हमने यहाँ पे किए, जो हमने लोगों को बताए भी, जो विजिबल भी हैं, जिसमें काफ़ी सारी हमने पर्चे हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे, एफआईआर काफ़ी दिए। उसके अलावा हमने अवेयरनेस कैंप सॉर्ट ऑफ भी किए, यहाँ पे डिटेल भी किया गया लोगों को, और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी, उनके सीजर वगैरह भी किए हमने। तो इसके अलावा भी जो छोटे छोटे इश्यूज़ थे वो हमने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एड्रेस किए हैं, जो रह गए हैं आने वाले टाइम में वो भी देखें। सर, स्वतंत्रता दिवस सीसीटीवी का हमने ऑलरेडी इनको कन्वे किया हुआ है, एक डीसी मैडम का एक ऑर्डर भी इसमें निकला हुआ है, सीसीटीवी लोगों ने लगाए भी हुए हैं। लेकिन हमारा जो जब हम इसका सेंसस टाइप करते हैं, सर्वे टाइप करते हैं, हमें कहीं कहीं ये लगता है या पाया जाता है कि जो सीसीटीवीज हैं वो ख़राब होते हैं या सीसीटीवीज अच्छे से वो प्लेस नहीं किए गए होते हैं। उसी के लिए आज हमने लोगों को यही बताया गया, जिसमें जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी लोग थे, जिसमें होटलियर्स हो गए, जैसे शॉपकीपर्स हैं, उनके जो सीसीटीवीज हैं हमने ये कहा कि उनको वो चेक करके रखें, उनको फंक्शनल रहें 15 अगस्त तक भी और उसके बाद भी। तो वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ये सारे जो सीसीटीवीज लगे हैं, काफ़ी सारे सीसीटीवीज हमने पिछले दिनों लगवाए हैं, तो ये सारे लगे हैं, ये जब तक ये फंक्शनल नहीं होंगे, ये हमें रियल टाइम फीड नहीं दे पाएंगे, तब तक इनका कोई फायदा नहीं है लगाने। इस बारे में आज एक हमने लोगों को जागरूक किया। सर, ये बात ठीक थी, इसमें जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन भी बैठे थे यहाँ पे, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके तक भी हम बात पहुँचाएंगे ये वाली, और पुलिस की तरफ से जो असिस्टेंस इसमें रिक्वायर्ड होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पुलवामा में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए अपने पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने अतीत में कश्मीरी युवाओं की हत्या के लिए पीडीपी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने और भी मुद्दों पर प्रकाश डाला। इनकी पार्टी रहेगी, कैसे लूटा कश्मीर को, न सिर्फ कश्मीर को, और मेरे भाइयों मलकुल मोत यह सारे यह दीन सोच बह क्या वन आपस ये बस बोन
बोन कन जन युति जन उस वक्त अल्लाह ताला वन मे यह क्या मान लुकन आपूस वन वन क्या वन ये वन दपान चान लुकन तोज वन तमो बूजा या न बूजा सह खुदा सज खुदा त्रो इल्हाम पजिस सन साथ दिन क्या यह जंग कुछ इलेक्शन कह कुछ खानदान जंग कह आम लुक तही लुक अस पता दोद क्या ये खुदायस कह दिन सह दी पान वदन कर वदन खातिर योत रूदम क्या तमन बासा अमी वदन सर ग जज्बाती तो तुम त्रोस कलम दवात शायद मा दुतोस लिखित कदर पटवे रिकॉर्डन मज गो तक मा लिखमुत तुम वल्दियत ती वल्दियत PDP जमीन वमीन तुम निमत इंसान हेत कल हेत कि यह पुलवाम डिस्ट्रिक्ट PDP मा पुलवमस कह गोमुत ये दफा तो बहारा आमुत सह दीतन इन मरगुजारन नजर पत तरतन पानी पेट मज कल अति वतन सह वदनस मज एक्सपर्ट पत वतन क्या तम बरी नौजवान मरगुजारन। पालापोरा शेल टैंक पुल 15 साल बाद यातायात के लिए खुल चुका है। आपको बता दें, पालापोरा शेल टैंक पुल का उद्घाटन JKPCC के वरिष्ठ नेता GH नबी भट्ट के हाथों किया गया। बता दें, इस दौरान GH नबी भट्ट के साथ अन्य भी कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि उनका ये लंबे समय से सपना था और ये सपना था कि जिसके लिए उन्हें प्रशासन, JKPCC के वरिष्ठ नेता GH नबी भट्ट और ठेकेदारों का आभार व्यक्त किया। आज हमने यहाँ पे पालापोरा शेल टैंक जो ब्रिज था, इसमें 15 साल से काम चल रहा था। हम आज बहुत शुक्रगुजार हैं इनके जो JKPCC जो डिपार्टमेंट है, GM साहब, DGM साहब, MD साहब, आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज उन्होंने हमें आज इजाज़त दिया कि आप इस ब्रिज को खोल सकते हो, तो आज मैंने खुद ही इस ब्रिज को इनाग्रेशन किया है और बहुत ही सफ़र किया हमारे लोगों ने। जैसे हमारे नौजवान हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बहनें हैं, बहुत सफ़र कर रहे थे इस ब्रिज की वजह से। तो पिछले 15 साल से वेट करते यहाँ के लोग। 15 साल के बाद ये ब्रिज आज कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ के लोगों को अब बहुत फ़ायदा आएगा। जैसे उनको जाना था हॉस्पिटल JVC, उनको घूम के जाना पड़ता था 10 किलोमीटर, अब यहाँ से JVC खाली 2 किलोमीटर दूर है। जैसे उनको जाना होगा हाइज हाउस, उनको जाना होगा बारामूला, टंगमर्ग, बड़गाम, तो बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। जैसे बारामूला के लोग आते थे या टंगमर्ग के लोग आते थे, उनको जाना था इंस्टीट्यूट, सोवरा इंस्टीट्यूट या डाउनटाउन, उनको जाना था बाईपास से, कमरवारी से, वो 2-2 घंटे फंसे थे वहाँ जाम में। अब आज ये ब्रिज हमने इनाग्रेशन खुद ही किया, मैंने ही किया आज इनाग्रेशन। अब यहाँ के लोगों को बहुत ही सहूलियत मैसर होगी इंशाअल्लाह रहमान। अब हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पे जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने भी, उनका नाम है हाजी गुलाम नबी मीर, उन्होंने भी दिन रात काम मतलब कंटिन्यू रखा उन्होंने। और जो MD साहब है, GM साहब है, DM साहब, हम उनके शुक्रगुजार है। आज ये ब्रिज 15 साल के बाद चालू हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पूर्व नौकरशाह जहांगीर मीर की मौत का शौक मनाने के लिए और शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए फ्रेंड्स एनक्लेव हमहमा का दौरा किया। बता दें, इस दौरान उनके साथ प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी, मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक, जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा के सर जमशीद लोन भी मौजूद थे। सोगाम पुलिस ने SSP कुपवाड़ा जुगल मनहास के आदेश पर चंडीगाम के पर्यटन स्थल पर वाटर स्टोरेज टैंक की सफाई करवाई। बता दें, इस सफाई अभियान के दौरान वहां SDPO एजाज अहमद, SHO सोगाम GH जिलानी तथा कई पुलिस कर्मियों ने SDRF के साथ उच्च उपकरण जैसे JCB, वाटर बोट्स और पानी की सफाई करने वाले यंत्र वाटर स्टोरेज टैंक रूपे सर की सफाई अभियान चलवाया। वहीं आसपास के लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए SSP कुपवाड़ा जुगल मनहास, SDPO सोगाम तथा SHO सोगाम की सराहना की। लोगों ने ये भी कहा कि वे SSP कुपवाड़ा जुगल मनास से ये अनुरोध करते हैं कि युवाओं और लोगों को खेल गतिविधियों और जिम जैसी अन्य चीजों से भी मंच प्रदान करवाए जाएं, जिनसे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। Sarah should saw get your bus.
आसा डोगरा नामक डोगरी गीत का आज विमोचन हुआ। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा मुख्य तौर से उपस्थित थे, जिन्होंने गाने का विमोचन किया। इस मौके पर जोरावर सिंह व अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने गाने को खूब सराहा और लोगों के इसे प्यार देने की अपील की। इस मौके पर डोगरी भाषा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जी जम्मू आए, उन्हें अपनी तकरीर की शुरुआत की थी। अस डोगरे खुला और उसी जिस तरीके कन्ने अज इसे पेश किया गया है, मैं समझना एक नवा अध्याय आज डोगरी संगीत सलाहिया ब्रदर्स ने लिखा है। न केवल एक गाना, एक संस्कृति का प्रतीक है, एक सभ्यता का प्रतीक है। ये सिर्फ जुबान का प्रतीक नहीं है, एक पूरी रेस का प्रतीक है। देश ने उन्हें जी श्रद्धांजलि दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो लिए हर जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि के कार्यक्रम जोड़े आयोजित किए गए। और अगर गल करचे तो लैफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी की गल करचे उधमपुरा के, या तुषार महाजन जी उधमपुरा के और सुशील जी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के या सांबे के। और अगर गल करचे शहीद मेजर आकाश जिन्हें पुंछ बफलियास शहादत पाई ही 2009 मतलब कि अनगिनत। मेरा आखने का भाव यह है कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू सूबा और खासकर डुगर प्रदेश का शायद कि कोई ग्रां, कोई मोड़ा, कोई इलाका ऐसा होना कि जिथे साढ़े शहीद का मुजस्मा नहीं हो। ये डोगरे की पहचान है। और मुझे लगता है कि अज जी ब्रिज जी ने भी गल की थी अपने भाषण कि डोगरे दियां मेहनतां किन्नियां गए न, किन्नी के साड़ियां एक्सपैक्टेशंस न। एक वो भी वक्त है अगर इतिहास दिखचा है कि डोगरे दिता के दिता, डोगरे अपनी सरदा गिलगित बाल्टिस्तान स्कर्दू तिब्बत व आदि तक पहुंचाइयां डोगरे गए। चुनावों से पहले कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने चुनावों के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए आप प्रवक्ता रियाज अहमद माझी ने कहा कि वे चुनाव में हिस्सा लेंगे और कश्मीर को दिल्ली मॉडल जैसे बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे कश्मीर में इसलिए चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वे कश्मीर में विकास लाना चाहते हैं और लोग भी कश्मीर में बदलाव लाना चाहते हैं। इसलिए वे आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे क्योंकि वे जान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है और विकास के लिए काम करती है। हम बिल्कुल करेंगे पार्टिसिपेट इलेक्शन में। हम कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी इसीलिए उतरी है कि हम इन इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे जीतने के लिए। जिस तरह का रिस्पांस आम लोगों ने दिया है हमें आम आदमी पार्टी के नाम पर, अरविंद केजरीवाल के नाम पर जो रिस्पांस मिला है, उसको देखकर हमें लगता है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे और जीतने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। और हम यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ के सारे जो सोशल सेक्टर्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हम अपनी जी जान लगाएंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे। और लोग जो है हम पर भरोसा दिखा रहे हैं, हम उसका पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि लोग जो है कश्मीर के लोग जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी कॉन्शियस है, उनको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर 40 की जगह 50 पार्टियाँ हो, 60 पार्टियाँ हो, 100 पार्टियाँ हो, लेकिन लोग तब भी अपना सही ऑप्शन चुनते हैं। और हमें लगता है कि इस वक्त ऐसे हालात में आम आदमी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लोग जो है वो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है उनसे वो काफ़ी तंग आ चुके हैं। और जो अभी बाकी जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर उनके बारे में भी वो अच्छे से जानते हैं। यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो हाल में बनी हैं, वो लोगों का उनके बारे में ख्याल है कि वो नई शराब पुरानी बोतल नहीं है, बल्कि पुरानी शराब नई बोतल नहीं है, बल्कि सिर्फ टैग बदला है, बोतल भी वही है। तो जहाँ तक एक अच्छा ऑप्शन, एक क्रेडिबल ऑप्शन
एक ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री ऑप्शन जो है, आम आदमी से बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने दिल्ली का मॉडल देखा और अभी बाकी स्टेट जो है वहाँ पर भी ये ऑप्शन अच्छा खासा उभर रहा है। पंजाब में आपने देखा आम आदमी पार्टी ने कितना पूरी तरह से स्वीप कर दिया वहाँ पर इलेक्शन। क्यों? क्योंकि लोग जो है उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी ट्रांसपेरेंसी पर पूरा भरोसा रखते हैं। और हमें पता है कश्मीर के लोग भी बहुत ही कॉन्शियस है, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये भी अपना बेहतर ऑप्शन ही चुनेंगे। बारामूला आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कैरेरेला करीर बारामूला में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बता दें, इस दौरान सार्वजनिक मुद्दों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डाला गया और उन पर चर्चा की गई। वहीं पार्टी नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से अपनी राजनीतिक गतिविधियों और जनसंपर्क कार्यक्रम को बढ़ावा देने का आग्रह किया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लोग आम आदमी पार्टी की स्पष्ट नीतियों और एजेंडे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हर मखलूक में अपने मखसूसियत में भी हम आम आदमी पार्टी हैं, हमारा एक ही मकसद है कि आम लोगों की तरह बनकर रहें, आम लोगों तक पहुँचें और आम लोगों की बात हल करें। हम लोगों से ये कहना चाहते हैं, आज तक आपने तमाम पार्टियों को आजमाया, आज तक आपने तमाम पार्टियों को यहाँ आजमा के देखा, उनसे आपको सब्ज बाग के बगैर कुछ नहीं मिला है। हम आए हैं, हम कुछ आम लोग हैं और आम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा मंशूर है, हम बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, नौजवानों को रोजगार और कश्मीर के स्टेटहुड के लिए लड़ना चाहते हैं। आपने सबको मौका दिया है, हमें एक मौका देकर देखिए। इन खतर बाजट ये खतर क्या गो तेल दीतन इन से रोजगार, इन ट्रैक्टर कनित इन तुम बंद गमित। ओतर गो अकिस ट्रैक्टर बंद 52,000 रुपये आये तस ट्रैक्टर मकलान तूत देना कह। गवर्नमेंट से अपील करान, खास कर बारामूला DC साहब अपील करान, तवज्जो तुल जल्द से जल्द कदम इन अगर उनके मुतालबा गन पूर गन। अगर नोजा इन प्रोटेस्ट पे यूत काल इन मसला हल गुत काल पे रोडन पे रोजन, मगर करो कस बस सुंद कह ललचायन करो यह बर्दाश्त कह। वनकन अगर ट्रैक्टर वाल प्रत कुन करान, वोगरस मज करान। आज एक दिवसीय पहाड़ी जनजातीय सम्मेलन डाक बंगला बुद्धल में पहाड़ी नेताओं मंजूर नाइक और मोहम्मद शबीर अफलातून द्वारा आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पहाड़ी नेता मोहम्मद नजीर ने की थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने पहाड़ी समुदाय की प्रसिद्ध हस्तियों ने भाग लिया था। आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनने का अवसर देने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। कई पहाड़ी नेताओं ने सभा को संबोधित किया और उन्हें ST दर्जे के लिए पहाड़ी नेतृत्व में चल रहे संघर्ष से अवगत कराया। तमाम पहाड़ी कबीला ने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक ट्राइबल महिला को इस देश का सदर मुंतखब करवाया। उसके लिए यहाँ एक पत्र लिख के उनको लेटर के ज़रिए उनका शुक्रिया अदा किया गया। और दूसरा, जितने भी हमारे पहाड़ी कबीला के जो लीडर साहिवान थे इस इलाका के, उन्होंने ये तहिया किया कि हमें जब पहाड़ी कबीला को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा तो हम सारे यूनाइट हैं और सारे यूनाइट होके इस सरकार को मजबूत करेंगे और यहाँ से MLA मुंतखब कर। आज जो पहाड़ी कबीले की मीटिंग हुई और इसके बीच में हमारे हमरा BJP के सीनियर लीडर लोग भी थे, पहाड़ी कबीले से हैं वो भी, और इनने विश्वास हमें दिया कि आपको पहाड़ी स्टेटस जल्द ही मिल जाएगा। और मैं तो अपनी कम्युनिटी को ये गुजारिश करूँगा कि हमें यूनाइट रहना चाहिए और इकट्ठे रहकर हमें ये सारा काज बनवाना चाहिए और हमें जो डायरेक्शन देते हैं इस डायरेक्शन के ऊपर हमें चलने की ज़रूरत है। और साथ साथ में मैं उन साथियों को भी बधाई देता हूं कि कल जमोला में भी मीटिंग थी और लवर जमोला में भी मीटिंग करके आए और आज बुद्धल में भी मीटिंग हुई है। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे।
प्राइम टाइम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GKC न्यूज। धन्यवाद।